आज कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना, उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन, मन और धन, ये 3 अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो, क्या क्या चीज? तन, मन और धन, ये 3 ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो, क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते, तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। एक ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक बल अपने भीतर उत्पन्न करिए। मेरठ की यह पवित्र भूमि इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहाँ सनातनियों को जगाने का काम भी इस मेरठ की भूमि से क्रांतिकारियों को जगाने का किया गया था। ये मेरठ की वो पवित्र भूमि। और कहां से जागे थे? शंकर के दरवाजे से, ओगड़नाथ जी के दरवाजे से। अपने आप को हमें जागृत करना, अपने आप को हमें जागृत करना। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ, पानी को वाणी से अमृत बनाइए। सबसे सुंदर तरीका, सबसे सरल तरीका। और ये आपको भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हो। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो, और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय, उतनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े। और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें, और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में
हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है, और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी शक्ति में दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मृत्यु वो होती है जो अटल मृत्यु होती है, जिसमें व्यक्ति मर जाता है, चले जाता है। जन्म से लेकर मरने तक के बीच में व्यक्ति 100 बार और मरने की कतार पर आ जाता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है मृत्यु के? 100 बार। मरने वाला मृत्यु अलग है कि मरेगा, परंतु उसके पहले जन्म से मृत्यु के बीच में 100 बार तुम्हारे पास में मौत आती है। 100 बार। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कार्य हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं मानसिक टेंशन बढ़ गया, कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया। 100 बार मौत, मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है। किसी ने पूछा, ये शंकर पर चढ़ाया गया जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अटल मृत्यु सत्य है वो तो आएगी, मरोगे, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर जो 100 बार मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है, तुमने अगर कोई धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, शिव का नाम लिया, पंचाक्षर नाम लिया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, समझ लो कि तुम्हारे पास में जब 100 बार मृत्यु नजदीक में आती है ना, तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा एक लोटा जल उस मौत को टालता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। अटल मृत्यु तो सत्य है, वो तो आना है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बार बार मौत करीब में आती चली जाती है। बार बार मृत्यु करीब में आती चली जाती। पर उस मृत्यु को तुम भगवान की भक्ति से, तुम भगवान के भजन से, तुम अपने स्मरण से टाल रहे हो, तुम मंत्र जाप से उसको टाल रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। ना उसका चरण देखने के लिए जाओ, ना शीश देखने के लिए जाओ, तुम तो हृदय से शंकर को रिझाने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर तक जाओगे, शंकर तुम्हारे उस लोटे भर जल को खाली नहीं भेजेगा। जल लेने के बाद लोटा खाली नहीं होता। शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया जल का लोटा कभी खाली घर नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस लोटे में स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता। ब्रह्मा जी गए ऊपर शीश देखने के लिए, केतकी के पुष्प को लिया है, गौ माता को लेकर आए। केतकी का फूल भी झूठ बोल दिया, गौ माता भी झूठ बोल दी, भगवान शंकर जी ने श्रापित कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोले तो उनका शीश कट गया। शीश कटकर दूर गिरा। शंकर भगवान की स्तुति भगवान नारायण ने करी, तब वो शीश ने बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महा